हेलो एवरीवन, मैं हूं चैतन्य सर और आप सब देख रहे हैं चैतन्य सर एकेडमी। और उसमें हम आज लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारी इसके पहले 2 सीरीज कंप्लीट हुई है, आई होप आपने वो देखी है। अब हम जा रहे हैं तीसरे सीरीज के ऊपर और तीसरे सीरीज का पहला वीडियो लेकर आया हूं मैं प्रैक्टिस सेट 3.1 के ऊपर। क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। आपको सीक्वेंस दी जाएगी, उसमें से आपको पहचानना है वो एपी है या नहीं, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। उसको क्या करने का, सिर्फ कॉमन डिफरेंस चेक करने का। कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते जाओ। अब एक एग्जांपल लेते मैं आपको क्लियर हो जाए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है पहला। तो फर्स्ट एग्जांपल इज 2 4 6 8। हमें क्या करना है, इस वाले टर्म को फर्स्ट टर्म सपोज करना है a या फिर t1। इस वाले टर्म को दूसरी टर्म सपोज करना है t2। इस वाले टर्म को तीसरी टर्म सपोज करना है t3 और इस वाले टर्म को चौथी टर्म सपोज करना है t4। जितने टर्म्स है ना उतने टर्म्स लगा दो, t4 t5 t6 कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या करना है, डिफाइन करना है सबके बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। अगर d सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर d सेम नहीं आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। चलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से मतलब t2 में से अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस करना है। t2 में से t1 को माइनस करना है। t2 हमारा है 4, t1 है 2। 4 में से 2 गया 2। चलो ठीक है, पहले बार में समझ गया। अब नेक्स्ट आगे जाते हैं, इस वाले इसमें इसको माइनस करते हैं। t3 में से t2 को माइनस करते हैं। t3 में से t2 को माइनस करते हैं। t3 क्या है आपका 6, t2 4, 6 में से 4 गया 2 हो गया। आगे d इज इक्वल टू t4 में से t3 को माइनस करते हैं। t4 माइनस t3, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब 2 आपका कॉमन है, कांस्टेंट है, देयरफॉर d इज इक्वल टू 3। d आपका आ गया कांस्टेंट, अगर आ रहा है तो ही लिखने का दिस गिवन सीक्वेंस is an AP। आपके लैंग्वेज में आप लिख सकते हो दिस सीक्वेंस इज एन AP, गिवन सीक्वेंस इज एन AP। एंड इस तरीके से इतना सिंपल आपको क्या करना है, चेक करना है। सिर्फ आपको अगर सब्ट्रैक्शन आता है ना तो आपको ये वाला टर्म आ जाएगा, ये वाली क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन होगा। अब मैं लिखता हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो आपके सामने मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा है, आपको सेम वही स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला क्या करो, उसको पहले वाले इसको पहले टर्म a या फिर t1 इज इक्वल टू 2, t2 इज इक्वल टू 5/2, t3 इज इक्वल टू 3 एंड t4 इज इक्वल टू 7/3। हमें क्या करना है, d का फॉर्मूला यूज करो, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करो। t2 में से t1 को माइनस किया, t2 आपका 5/2, t1 आपका है 2। आगे सॉल्व करो, इनका करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 2 सा 4, 5 ऐसे लिखो, माइनस है तो माइनस, 2 2 सा 4 यहाँ पे लिखो और बेस आपका लेना है 2। 5 में से 4 गया आपका क्या आएगा 1/2। चलो ठीक है, आगे d इज इक्वल टू t3 माइनस t2, t3 माइनस t2, t3 क्या आपका 3 माइनस t2 क्या आपका 5/2 इज इक्वल टू, चलो ठीक है, t3 2 सा 6, माइनस है तो माइनस, 5 है तो यहाँ पे 5/2। 6 में से 5 गया 1/2। हम आगे जाते हैं, t4 माइनस t3, t4 माइनस t3, t4 क्या है आपका 7/3, t3 आपका है 3 इज इक्वल टू, हम आगे कंटिन्यू करते हैं, t4 7/3, t3 आपका 7। चलो ठीक है, 3 3 सा 9, 7 माइनस 9/3, 7 में से 9 गया क्या आएगा यहाँ पे -2/3। d कांस्टेंट आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे -2/3, यहाँ पे लिखने का देयरफॉर d इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर given sequence is not given sequence is not AB। बहुत सिंपल सा था।
वीडियो को स्टॉप करो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने को काम में आएगा आपको। ये वाला है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। सेम आपको वही करना है। T1 इज इक्वल टू -2, T2 इज इक्वल टू -6, T3 इज इक्वल टू -2 एंड T4 इज इक्वल टू 2। हमें डी फाइंड करना है। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करो, T2 में से T1 को माइनस करो, T2 आपका -6 है, T1 आपका माइनस इन ब्रैकेट -10 करना है। T2 लिखा -6, ये वाला माइनस है यहाँ पे, और ये माइनस इन ब्रैकेट में। अब ब्रैकेट का सॉल्व करके लेना है। माइनस माइनस होता है +10, और 10 में से 6 गया 4, बिगर नंबर का साइन। बिगर नंबर अगर 10 है तो आंसर भी आएगा प्लस में, है तो आंसर भी आएगा प्लस में, +4। D इज इक्वल टू, आगे चलो, T3 माइनस T2, T3 आपका है -2, ये माइनस है मैं यहाँ पे लिख के रखा, और -6। आगे ब्रैकेट सॉल्व करो, -2 माइनस माइनस आता है +6, 6 में से 2 गया 4, बिगर नंबर का साइन, +4। चलो ठीक है, आगे चलो। D इज इक्वल टू T4 माइनस T3, T4 है आपका 2 एंड T3 आपका है -2। ब्रैकेट सॉल्व करो, माइनस माइनस होता है +2, 2 + 2 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। D आपका आ रहा है कांस्टेंट, क्या आ रहा है D? 4। Therefore D तो मिल गया आपको, 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। Therefore this sequence is an AP। दी वाली सीक्वेंस आपकी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इतना सिंपल सा था। वीडियो को स्टॉप कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लिखने में काम में आएगा। अब मैंने आपके सामने एग्जांपल नंबर 4 लिख के रखा है। इससे तो लग रहा होगा आपको कि हाँ हो सकता है। हम पहले चेक करेंगे, अब तक किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। T1 लिख देता हूँ 0.3, T2 लिख देता हूँ 0.33 एंड T3 लिख देता हूँ 0.333। ठीक है, अब हमें क्या करना है? T2 माइनस T1, T2 है आपका 0.33 माइनस T1 है आपका 0.3। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो, 0.33 में से 0.3 को आपको क्या करना है? माइनस करना है। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लगा देते हम? 0 लगा देते। चलो 3 में से 0 गया 3 में से 3 गया 0, पॉइंट को पॉइंट, 0 में से 0 गया 0। चलो पहला आंसर आ गया 0.03। ठीक है, बिगर है स्मॉलर है, आंसर बराबर है। D इज इक्वल टू, अब T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 आपका है 0.333, T2 आपका है 0.33। चलो ठीक है, अब यहाँ पे करके रखेंगे 0.333 और दूसरा है 0.33। यहाँ पे कुछ नहीं है, हम क्या लगा देंगे? 0। 3 में से 0 गया 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, और ये पॉइंट, ये आंसर आया 0.003। ये सेम है क्या? नहीं, ये अलग अलग नंबर है, 0.03 और 0.003। Therefore D is not constant, D is not constant। जब हम पहली बार देखते तो लगता है कि हाँ AP हो सकती है, बट ये AP नहीं है। Given sequence, therefore given sequence is not AP। वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और लिख लीजिए। आपके सामने मैंने एग्जांपल नंबर 6 लिख के रखा है। अब एग्जांपल नंबर 6 में भी आपको वही करना है। सबसे पहला टर्म को दे दो, T1 इज इक्वल टू 0, T2 इज इक्वल टू -4, T3 इज इक्वल टू -8 एंड T4 इज इक्वल टू -12। T4 इज इक्वल टू -12। आपको वही चेक करना है। T2 माइनस T1, T2 आपका है -4, T1 है आपका 0, -4 माइनस 0 आपका आएगा -4। D आगे T3 में से T2 को माइनस करो, T3 के आपका -8 माइनस इन ब्रैकेट -4, T2 आपका -4, इसीलिए ब्रैकेट में -4। चलो ब्रैकेट को सॉल्व करके ले लो, माइनस माइनस बनेगा प्लस, और 8 में से 4 गया 4, बिगर नंबर आपका 8 है तो 8 के ऊपर माइनस साइन है तो आंसर क्या आएगा? -4। नेक्स्ट T4 माइनस T3, T4 क्या है आपका? -12 और
T3 क्या है आपका -8, तो ब्रैकेट में -8, माइनस माइनस को कर लेते हैं प्लस, -12 प्लस 8, ठीक है। 12 में से 8 गया 4, बिगर नंबर का साइन, बिगर नंबर है 12 का साइन। अब आ गया आपका d -4 -4, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज -4। अगर कॉमन डिफरेंस आपका कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं गिवन सीक्वेंस is an AP। अच्छी तरीके से लिखो, अच्छे राइटिंग में लिखो, गिवन सीक्वेंस इज एन AP। वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लिख के लीजिए। अब हम जाते हैं के सामने एग्जांपल नंबर 6 मैंने लिख के रखा है। ये तो बहुत सिंपल सा है, जब भी सेम टर्म आएंगे ना तब आपको एपी आंख बंद करके बोल देते हैं, क्योंकि देखो डी आपका आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है -1/5। स्टेप वाइज करते हैं। स्टेप वाइज में पहले a = t1 = -1/5, t2 = -1/5। मेरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं जाने का, पूरा लिख के लेने का। t3 = -1/5, देन d = t2 - t1, t2 है आपका -1/5, माइनस इन ब्रैकेट t1 है आपका -1/5, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, -1/5 प्लस 1/5, प्लस माइनस क्या होता है 0, ठीक है। d = t3 - t2, t3 आपका -1/5, माइनस इन ब्रैकेट -1/5, कुछ भी नहीं, सेम है दोनों तरफ, -1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 0। डी क्या आ रहा है आपका 0। इफ d is 0 then write down the given sequence is an AP। given sequence is an AP। देखो स्टॉप करो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख के लिखो। अब आपके सामने मैंने एग्जांपल नंबर 7 लिख के रखा है। देख के तो आपको लग रहा होगा कि यार ये एपी हो नहीं सकती, बराबर ना, काफी अलग अलग टर्म लग रहे हैं, अंडर रूट में वैल्यू है, तो हम चेक करेंगे है या नहीं। a = t1 = 3, t2 = 3 plus under root 2, t3 = 3 plus 2 under root 2, and t4 = 3 plus 3 under root 2। कभी भी जब तक आंसर नहीं निकलता, डी पूरा नहीं चेक होता, तब तक किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने का कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। हम डी चेक करेंगे, t2 - t1, t2 आपका है 3 plus under root 2 minus t1 आपका 3, चलो ठीक है, प्लस माइनस 3 कैंसिल, यहाँ पे रहेगा 3 under root 2। d = नेक्स्ट t3 - t2, t3 है आपका 3 plus 2 under root 2, 3 plus 2 under root 2, माइनस t2 क्या आपका 3 plus under root 2, 3 plus under root 2, इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 ये तो कैंसिल हो गया, क्या रहेगा 2 under root 2 माइनस under root 2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, 2 में से 1 गया, सिर्फ रहेगा आपका 1 under root 2, 1 को नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। d = t4 minus t3, t4 है आपका 3 plus 3 under root 2 माइनस t3 आपका 3 plus 2 under root 2, 3 प्लस, अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेट बनाओ, चलो अब इसको ब्रैकेट हटाने से साइन चेंज हो जाएंगे, 3 plus 3 under root 2, पहले कैसे चीज वैसे वैसे लिख देना, फिर -3 minus 2 under root 2 minus 2 under root 2, ठीक है। अब प्लस 3 minus 3 कैंसिल, अब ये 3 है, 3 under root 2 है, ये 2 under root 2 है, 3 under root 2 में से 2 under root 2 गए, कितने रहेंगे 1 under root 2, यानी कि आपका आंसर आएगा under root 2। हर तरफ आपका d कांस्टेंट है, क्या है d, d आपका है under root 2, under root 2, under root 2, under root 2, therefore given sequence is an AP। given sequence is an AP। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। वीडियो को स्टॉप करो, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख के दे लो। अब मैंने लास्ट का एग्जांपल आपके सामने लिख के रखा है, एग्जांपल नंबर 8। आप क्या करो, वीडियो को 2 मिनट के लिए स्टॉप कर दो,
स्टॉप करके आप खुद ट्राई करो कि आपको आता है या नहीं। तो मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, स्टॉप करो, आप स्टॉप करके आप ट्राई करो आपको खुद को आता है कि नहीं। आपने इतना सब कुछ सीखा है तो उसमें से आई होप 100% आपको आ ही जाएगा। डी चेक करो सिर्फ, डी अगर कांस्टेंट है तो एपी है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल सा है। तो मैं भी आगे लिखते रहता हूँ। ए यानी कि T1 यानी कि 127, T2 यानी कि 132 एंड T3 इज इक्वल टू 137। चलो ठीक है, आई होप वीडियो स्टार्ट किया होगा आपने, आपको आया भी होगा, डी आपने लिखा भी होगा, फार्मूला भी लिखा होगा। T2 माइनस T1, T2 है आपका 132, T1 है आपका 127। चलो गैप कितने का है? 5 का, लिख दे यहाँ पे सिंपल सा 5। देन D इज इक्वल टू T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, 137 माइनस 132, गैप कितने का? 5 का। बहुत सिंपल सा, छोटे बच्चे जैसे एग्जाम्पल है। D इज इक्वल टू क्या आ गया? 5। कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको 5। Therefore given sequence is an AP। लिखो आप, given sequence is an AP। ये आपको नहीं था, आपको थोड़ा सा टाइम कम कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। ये एक वीडियो हो गया, इसके बाद का जो दूसरा क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में डाल देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।